गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। कई सारे बच्चों का क्वेरीज था कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज क्या होता है, एलिजिबिलिटीज़ क्या है, एज लिमिट क्या है, और पेपर का पैटर्न्स क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स को हमको कवर करना होता है। सो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का एग्जामिनेशंस और आईएएस का एग्जाम एक साथ कराया जाता है एंड इट हैज़ बीन कंडक्टेड बाय द यूपीएससी के इक्विवेलेंटी होता है। इसको ग्रेड ए में ये वैकेंसीज आती हैं। तो फ्रीक्वेंसी साल में एक बार होता है। टोटल पूरा आपका ऑफलाइन पेपर होता है। देर आर नंबर ऑफ अटैम्प्ट, इसमें 6 अटैम्प्ट होते हैं। जनरल कैटेगरी वी आर टॉकिंग अबाउट। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज 3 डेज। 6 पेपर होते हैं, रोज़ 2 पेपर होता है इसमें। वैकेंसीज हर बार कभी 15 वैकेंसी, कभी 20 वैकेंसी, कभी 30 वैकेंसी। इस बार अराउंड 32 और 30 आईईएस में 32 और आईएसएस में देर आर 33 वैकेंसीज। देर आर 19 टेस्ट सेंटर इन अक्रॉस द इंडिया। पूरे इंडिया में 19 इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स बनते हैं और एक्सपेक्टेड रजिस्ट्रेशन जो होते हैं हर बार करीब करीब 2 लाख होते हैं। इंपॉर्टेंट डेट जो इस बार की क्या है कि 11 अगस्त से फॉर्म भरा जा रहा है। स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई द 11th ऑफ अगस्त। लास्ट डेट टू अप्लाई 1 सितंबर। और टेंटेटिव आपका एडमिट कार्ड विल बी कम इन द मंथ ऑफ सितंबर लास्ट। एंड द एग्जामिनेशन डेट विल बी स्टार्ट। पेपर जो आपका होगा 16 नवंबर से स्टार्ट होगा। 16, 17, 18 3 दिन पेपर होगा। तो रिजल्ट का और आगे इंटरव्यू का आगे पता चल ही जाएगा साथ साथ में। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो आईईएस एग्जामिनेशन बेसिकली फॉर द इकोनॉमिक्स मास्टर्स। ऑल दोज पर्सन्स, ऑल दोज स्टूडेंट हु हैव डन मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द टाइम टू टाइम। मतलब कोई भी भारत की यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ है इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमी, इकोनॉमेट्रिक, और मिनिमम 55% नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। इसके लिए जनरल कैटेगरी हम लोग बात कर रहे हैं। देन यू कैन बी एलिजिबल टू appear in the IES examination. एज लिमिट की देखिए, द कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर और 30 साल से ज़्यादा, 2020 को 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शी मस्ट हैव बॉर्न नॉट अर्लियर देन द 2 अगस्त 1990 नॉट लेटर देन द 1999। बात आता है क्वेश्चन पेपर की। देखिए पूरा हमने बताया, पूरा इकोनॉमिक्स का पूरा कोर होता है। इसमें पूरा पेपर सब्जेक्टिव होता है। 6 के 6 पेपर सब्जेक्टिव होते हैं इसमें, ठीक है। जनरल इंग्लिश का पेपर होता है जो 100 मार्क्स का आता है। मतलब बेसिक इंग्लिश आती है, बेसिक ग्रामर का आ गया, कुछ आपको ऐसे टाइप को लिखने के लिए इसमें आता है। जनरल स्टडीज़ में बेसिक हिस्ट्री, बेसिक पॉलिटी की बात करते हैं हम लोग, बेसिक इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इसमें 100 मार्क्स का होता है। 4 पेपर इकोनॉमिक्स के होते हैं। 200 के 4 होते हैं। जनरल इकोनॉमिक्स हो गया, जनरल इकोनॉमिक्स 2, जनरल इकोनॉमिक्स 3 एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। तो ये टोटल मिला के 1000 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें आपको हर पेपर में एक अलग अलग क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद ओवरऑल मेरिट बनती है। तो मेरिट के बाद जो लोग क्वालिफाई करते हैं तो फाइनली इंटरव्यू की कॉल आती है। तो इंटरव्यू की कॉल में आपका अगेन फिर 200 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। उसके बाद ही फाइनली आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो क्या है इसमें सिलेबस, तो आपको आगे हम बता देंगे। भी सिलेबस हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो सिलेबस में पूरी कोर इकोनॉमिक्स इसमें आता है। तो आपको आगे इसमें हम सिलेबस डिस्कस कर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जनरल इंग्लिश की बात हमने कर ही लिया कि कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे इन इंग्लिश। अदर क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्लिश। और ये क्या एक इंपॉर्टेंट बात इसमें जो मोड ऑफ लैंग्वेजेस रहता है दैट इज ऑल अबाउट इन द इंग्लिश। यू कैन नॉट ऑप्ट फॉर द हिंदी। एंड द जनरल स्टडीज़ भी आपको बताया है कि जनरल स्टडीज़ ऑल अबाउट द करंट इवेंट, सच मैटर्स ऑफ द एवरीडे ऑब्जर्वेशंस, एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक आस्पेक्ट ऑफ द एंड बेसिक पॉलिटी, बेसिक ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट ये दोनों पेपर होंगे, 100 इंडेक्स मार्क्स होंगे। उसके बाद जनरल इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखिए। उसमें वही थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड हो गया, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन हो गया, थ्योरी ऑफ वैल्यू हो गया, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वेलफेयर इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं फर्स्ट पेपर होता है वो आपका न्यूमेरिकल बेस ज़्यादा होता है। अगर आप 200 का देखेंगे उसमें अराउंड 130, 140 मार्क्स के आपके कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल ही आते हैं उसमें, ठीक है। जनरल इकोनॉमिक्स 2 इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक थॉट हो गया। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम, सोशल अकाउंटिंग, थ्योरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट की बात होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस होगा, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO। जनरल इकोनॉमिक सीरीज ऑल अबाउट द पब्लिक फाइनेंस, थ्योरीज हो गया आपका, वेल्थ और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स हो गया, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स हो गया, स्टेट मार्केट एंड प्लानिंग हो गया। एंड फोर्थ इज ऑल अबाउट द इंडियन इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स,
फेडरल फाइनेंस हो गया, बजटिंग एंड फिजिकल पॉलिसी हो गया। इसमें आपको हम एक चीज़ बताते हैं, होता है क्या इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में पेपर आप देखेंगे, एक्सेप्ट द फर्स्ट पेपर जो होता है जनरल इकोनॉमिक्स से, वो थोड़ा सा टफ होता है बिकॉज न्यूमेरिकल होता है, क्वांटिटेटिव बेस्ड होता है। उसके अलावा सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर आपको पेपर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो यू विल बी, अगर आपने मास्टर्स अगर ठीक से किया है तो यू विल बी फील लाइक यू विल बी एबल टू डू इट। बट द थिंग इज दैट उसके अंदर की उसमें कोई स्ट्रेटजी क्या होता है, यू शुड हैव वेरी गुड इंग्लिश, क्योंकि आपको बुकैब, इकोनॉमिक्स बुकैब आपके पास बहुत अच्छी पता आपको होना चाहिए, एंड हाउ टू राइट द थिंग इज, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया, तो एवरीबडी नोज कि डिमोनेटाइजेशन का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। नाउ व्हाट इज ऑल अबाउट, आप इसको लिखेंगे कैसे, तो इसमें आपको केवल एक राइटिंग स्किल्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि पेपर का टाइमिंग 3 घंटा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत, अगर राइटिंग स्किल्स बहुत ठीक से नहीं है, यू हैवंट प्लान द थिंग्स इन अ वेरी गुड मैनर, तो यू विल नॉट बी अटेम्प्ट द पेपर ऑफ द 120 मार्क्स, इससे ऊपर का पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आज आपको एक बात बताना था कि बी एट ए प्रोफेसर्स एकेडमी लखनऊ, वी आर स्टार्टिंग द स्पेशलाइज्ड बैचेस फॉर इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज। We are the only coaching across the India who is in expertise in Indian economic services. ठीक है, तो anybody want to be join the Indian economic services classes, so they may contact to me, myself Anubhav Singh. I have around 10 year experience in teaching and research. ओके, तो इकोनॉमिक्स में भी कई बार इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज को हमने पढ़ाया भी है, और यूपीएससी में भी इकोनॉमिक्स हम पढ़ाते हैं। तो आपको अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग द क्लासेस की व्हेन द क्लासेस विल बी स्टार्ट, तो यू कैन कॉल मी और यू कैन सेंड मी द मैसेज ऑन द 7275333303। उसके अलावा स्क्रीन पर भी नंबर आपको दिखेगा। सो प्लीज़ थैंक यू सो मच।